बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। राज जी बोलते हैं यहीं के जयकारे लगाओ, कभी मूल मिलावे की जय ना बोलना, तो मूल स्वरूप की जय ना बोलना। सबकी जय, वो तो है ही जीते हुए, उनका किससे कंपटीशन है सुंदर साथ जी, वो तो हमेशा अखंड जय है उनकी जी। श्री सिंधी मंथन डे 72 यानी के 72वां दिन, ये चतुराई भी आपकी ही दी हुई है। अति सुंदर। हैंड रेज किया था सुंदर साथ, शायद एलिमेंट बताने वाले थे ये वाला, पर कोई बात नहीं, उन्होंने नीचे कर लिया हैंड जी। कोई एलिमेंट जी भाई, प्रणाम जी। मेरे को ऐसा लगता है कि प्रणाम जी दीदी। प्रणाम। मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें वो राज्य में एक गुण थे और उसमें दो गुण थे, श्यामा जी में, सखियों में। अरे, बहुत सुंदर, अति सुंदर। ये भी चित्र पहेली की तरह लगता है, इनको भी डिस्कस करना चाहिए। अति सुंदर जी। जय श्री बेन। प्रणाम जी। ये जय श्री। मूड मिलावा का दिखता है, चारों ओर स्तंभ है और वच में सिंहासन। जी बिल्कुल सही। अति इंद्रावती खड़ी खड़ी बातें। जी, अति सुंदर। इंद्रावती खड़ी है, मूल मिलावा दिखाने का प्रयत्न किया गया, सिंहासन जी। बहुत ज्यादा सुंदर साथ तो नहीं ले पाएंगे ज्योति सिंह जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। ये जो चतुर है वो राजी से कनेक्शन पूरा दिखा रहे हैं ना, कि राजी और इंद्रावती सखी के, तो राजी के दिल से एकदम आ रहा है यहाँ तो। और ये ब्लू दुपट्टा है, तो ऐसा लग रहा था कि राजी का, इनका साड़ी का मतलब ये लगा, और श्यामा जी का साड़ी का लाल रंग का और आसमानी रंग का, तो राजी श्यामा जी का दोनों का ऐसा मिलके लग रहा है। प्रणाम बहुत जी। बहुत सुंदर। साड़ी के रंग तो उन्होंने सुंदर साथ जी सोचे भी नहीं होंगे, जो आपने सोच लिया शायद उन्होंने सोचा भी ना होगा कि लाल और वो उधर से आ रहा था। जैसे कमलेश भाई जी चित्र पहेली बनाते थे, हम बनाते तो वो कुछ और सोच के थे, सुंदर साथ और गहराई उनमें ढूंढ लिया करते थे। ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये इमेजेस बनाई जा रही हैं। और सुंदर साथ जी, ये कनेक्शन मैं बता रही थी, ये लाइन आप देख रहे हैं, ये प्रकाश आप देख रहे हैं सुंदर साथ जी निकलता हुआ, क्यों बनाया ये प्रकाश? ये चतुराई जो आप, ये जो मेरे में चतुराई आ रही है ना, ये भी आपकी ही दी हुई है। ये दिखा रहे हैं सुंदर साथ जी इस थंबनेल में, कितना इंटेलिजेंटली एक प्रकाश की किरण से उन्होंने दिखा दिया कि ये चतुराई भी तेरी दी हुई है पिया जी। अति सुंदर। एक दिन हम कुछ खेल खेलेंगे इन थंबनेल्स के साथ, मैं सारे डाउनलोड करके लाऊंगी, और बीतक साहब में किन किन को याद है कि किस किस में कौन कौन सा एलिमेंट क्या प्रदर्शित कर रहा है, इसका एक खेल खेलेंगे एक दिन सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं अति सुंदर, अति प्यारी हमारी मेरी प्यारी सिंधी की ओर, जो हमारे सतगुरु ने इतने सुंदर शब्दों में उनको सजा दिया है। उन प्यारी चौपाइयों को हमारे महामती जी और फिर आगे हमारे प्यारे राजन स्वामी जी ने अति सुंदर शब्दों के मोतियों से सजाया जी। आइए चलते हैं। दम में आऊं बाझाइंदी, दम में हित नाहिया, दम में भाइया मोर थी, तोके थी राइया। तो सुंदर साथ जी क्या कह रही हैं? मैं एक क्षण में तो बिलखने लगती हूँ बाझाइंदी, अगले ही पल ये सोचने लगती हूँ कि इस संसार में तो मैं हूं ही नहीं, मैं बिलख क्यों रही हूँ। कहते हैं ना, एक पल में सखियां हंसने लगती हैं, रोने लगती हैं, खिलखिलाने लगती हैं, धनी की याद में मगन हो जाती हैं। बस वही स्थिति इसमें दिखाई हुई है। दम में भाइयां मूर, मूर मतलब मूल, दम में भाइयां मूर थी। एक शब्द भी पता लग जाए ना सुंदर साथ जी, उसका अर्थ स्पष्ट होने लग जाता है। एक पल में मूल में आपको ही ठहराती हूँ, आपको ही पाती हूँ, तोके थिराइयां, और सब कुछ आप ही करने वाले हो, तोके थिराइयां तुमको ही ठहराती हूँ मूल में, हर एक बात के
चाहे सुंदर साथ जी यहाँ माया के दुखों की बात नहीं करती हैं, वो इंद्रावती जी कहती हैं उनसे परे होके सिंधी पढ़ना, फिर तो अंदर कुछ जाएगा। अगर दुखों में ही फंसे हुए हो ना अभी भी, तब फिर सिंधी का उतना असर नहीं होगा। सुंदर साथ जी कहते हैं ना ये वाली अगर दवा लेनी है तो इसके साथ अगर तुमने खट्टा खा लिया तो इसका असर नहीं होगा, इसका असर बहुत कम होगा। फिर ना कहना कि हमारा इलाज इतना धीरे क्यों चल रहा है। तो अगर खट्टा खाना बंद करोगे तो ये असर करेगी, तो माया की खटास को मिटाना पड़ेगा, तब ये मीठी लगेगी। ये दवा नहीं है, ये शरबत है सुंदर साथ जी, अति मीठा लगेगा। बस इसमें खट्टा मिक्स करना बंद कर दीजिए, माया की खटास से ऊपर उठ के आइए। कहते हैं पित्त की बीमारी, पित्त बढ़ जाए ना किसी के शरीर में, पित्त इंक्रीज हो जाए, पित्त का लेवल, तो उसको मिश्री कड़वी लगती है। मुझे नहीं पता था इस बात का। तो हमें ये मिश्री असर क्यों नहीं कर रही? इसकी मिठास तो हमें महसूस होती है, पर उसका लॉन्ग टर्म तक असर क्यों नहीं रह रहा? क्योंकि पित्त बड़ा पड़ा है सुंदर साथ। ये माया का पित्त अंदर बड़ा पड़ा है, उसकी कामनाएं जो है ना वो खत्म नहीं होती, ये मोह खत्म नहीं होता, उसको कम कम होते जाना चाहिए, क्योंकि ये असर तो कर रही हैं आप। इसीलिए पहले तो स्वाद ही नहीं लगती थी ब्रह्मवाणी। मैं अपनी बात करती हूँ सुंदर साथ जी, आई एम वेल, आपसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूं मैं। ये माया की चीज में बोल रही हूँ, ज्ञान में नहीं हूँ, प्रेम में नहीं हूँ, बहुत छोटी हूँ, पर इन चीजों में बहुत आपसे कहीं ज्यादा समय गवाया है मैंने, इसलिए बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ। आप मत कीजिएगा ये एक्सपीरियंस गेन, मत कीजिएगा सुंदर साथ जी, प्रेम का एक्सपीरियंस गेन कीजिएगा आप। इसलिए कभी कभी बहुत दर्द होता है अंदर, पर स्वामी जी ने कहा है कि पश्चाताप में भी समय नहीं निकालना, तो उस विचार को झटक देती हूँ बार बार। इसलिए ये जो पित्त बढ़ा हुआ है ना, पहले तो सुंदर साथ जी ब्रह्मवाणी चर्चा आज भी बहुत सुंदर साथ को अच्छी नहीं लगती, उनको बैठकर बस उसी में ही अच्छा लगता है कि वाणी चर्चा ना हो तो अच्छा, क्योंकि बड़ी बोरिंग लगती है। मैं खुद बैठती थी और मुझे या तो नींद आ जाती थी, या कभी इधर होती थी, कभी इधर, पोस्चर चेंज करो, इधर इंटरेस्ट नहीं होता तो ऐसा होता है। मूवी देखने जाते हैं तो कितनी बार पोस्चर चेंज करते हैं अपना, हो जाते हैं जिसमें, तब नहीं चेंज करना पड़ता, तब कोई कमर दर्द नहीं होती सुंदर साथ जी, कहीं दर्द नहीं होती शरीर में, क्योंकि खो गए हैं उसमें। वेरी इंटरेस्टिंग, अगर आप कुछ देख रहे हैं, आपको कोई सीरियल अच्छा लग रहा है, आप कोई हॉबी है आपकी, क्रोशिया करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, दर्दें नहीं होती सुंदर साथ जी, क्योंकि दिल उसको दे दिया होता है। हम इंटरेस्ट से, हमारी हॉबी है वो, इसलिए हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें खुशी मिलती है उस। जब ब्रह्मवाणी पिया से बातें करने में खुशी मिलने लग जाएगी ना, जब चितवन करने में, जब पर्पस ये होगा ना कि पिया तुझे मिलना है, जब खुशी मिलने लग जाएगी, तो दर्दें कम होती चली जाएंगी अपने आप सुंदर साथ, प्रैक्टिस हो जाएगी हमें। तो इसीलिए पहले ब्रह्मवाणी अच्छी नहीं लगती थी, नींद आती थी, बोरिंग लगती थी, लंबी लगती थी बहुत। अब तो ऐसे लगता है कि हॉबी से कहीं आगे निकल चुकी है, ये तो नेसेसिटी बन चुकी है। जैसे शरीर के लिए रोटी, कपड़ा और मकान होता है ना, ये आत्मा का यही है सुंदर साथ जी, इसके बिना सरवाइव नहीं किया जा सकता। अब ये पता लग गया है कि यहाँ का तो कमालिया, ये सारा आत्मा की बेसिक जरूरतें क्या हैं, उसका रोटी, कपड़ा और मकान कौन सा है, ये हमें पता लग गया। ये वांग्मय कलेवर है, ये चितवनी है सुंदर साथ जी, वो नहीं कमाया, वो भूखी बैठी है तब से। इसीलिए ब्रह्मवाणी में इंटरेस्ट नहीं आता था, क्योंकि उसके आहार का हमने कभी सोचा ही नहीं। हम यहाँ तो सज सज के शादियों की तरह शादियाने बजाने जाते हैं, मंदिरों में, आश्रमों में, पूरा ऐसा लगता है जैसे मैरिज में आए हुए हैं। आत्मा को कोई श्रृंगार कराया कि नहीं सुंदर साथ जी? ये तो पिछले तन में भी हमने किया था ये सब, तो क्या हुआ, फिर तन लेना पड़ गया। आत्मा के श्रृंगार की बात करते हैं अब। जीव का पित्त घटाना पड़ेगा सुंदर साथ जी, तब ये, अब
ऐसा तो है कि ब्रह्मवाणी बोरिंग, कड़वी तो नहीं लगती है, कड़वी तो कभी भी नहीं लगती थी, हो ही नहीं सकती, पर ऐसा नहीं लगता कि पता नहीं कैसे सुनेंगे इतना समय बैठ के, ऐसा नहीं लगता अब। तो इसका मतलब मिश्री पित्त का असर कम तो होता जा रहा है, ये तो 100% श्योर है कि ये असर कर रही है ब्रह्मवाणी, इन श्रवण अंगों से अंदर जाकर जीव के श्रवण अंगों से अंदर प्रवेश कर चुकी है। अब आत्मा के श्रवण अंगों में कब ये टच कर जाएगी सुंदर साथ जी, हमें पता भी नहीं लगेगा। ये चाबी कैसे दिल को खोलती, खुले दिल आया था एक दिन, दिल खुला एक, तो कैसे ये ब्रह्मवाणी रूपी चाबी पिया का हृदय है ये सुंदर साथ जी, कैसे खोलती जा रही है, पहले शरीर के, फिर जीव के, और फिर आत्मा के दिल में खोल कर अंदर चली जाएगी, जो बंद कर रखा है हमने अभी तक, और वो दृष्टि पहुंच जाएगी वहां पर जिसको अभी तक का हार नहीं मिल रहा था। सुंदर साथ जी पहुंच जाएगी परम धाम में, पिया जी के चरणों में। वो दृष्टि तरस रही है वहां जाने के लिए, बस ये जीव भाव को प्राप्त हुई आत्मा है, तो दृष्टि वहां जा नहीं पा रही। तो अब ब्रह्मवाणी मीठी तो लगने लगी है, जब तक सुनते रहते हैं मिश्री बहुत मीठी लगती है, बस उसके बाद धीरे धीरे उसकी मिठास थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि माया का पित्त पूरे दिन में बढ़ता चला जाता है। इसलिए जरूरी है कि इस पित्त से दूर रहने के लिए जरूरी है कि जुड़े रहे पिया से, कोई चौपाई सामने रहे, दिल में कुछ गुनगुनाते रहे, जो भी मंथन हुआ उसके बारे में विचार चलता रहे, हाथ चलते रहे, करते रहे, दे आर नॉट डिपेंडेंट। ये मुझे समझ में आया है सुंदर साथ जी। एक होती है म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मैथ्स में भी पढ़ते हैं इसको, ये जो दो घटनाएं हैं ना, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। कल मैं कुछ पढ़ा रही थी तो मुझे समझ में आया कि मैं बच्चों को बता रही थी कि दीज आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो मुझे पता लगा कि ये जो हम कहते हैं हाथ हिलते रहें और दिल में पिया चलते रहे, हम इनको डिपेंडेंट बना के बैठे हुए हैं कि अरे भाई मैं माया का काम करूंगी तो दिल तो वहीं रहेगा ना, पिया कैसे चलेंगे उसमें। ये निर्भर नहीं है सुंदर साथ जी, दिल कामों पर, माया के कार्यों पर निर्भर नहीं है, दिल इंडिपेंडेंट है, वो पिया को दिया जा सकता है। और ये शरीर इंडिपेंडेंट है, वो माया के काम करते हुए भी दिल दिया जा सकता है हमारे धनी जी को। बस इनको जोड़ के ना रखिए कि अब यहाँ काम करूंगी तो दिल भी इन्हीं को दूंगी ना, गोपियों ने करके दिखाया है, ये म्यूचुअल इंडिपेंडेंस उन्होंने दिखाई है, तभी उड़ी है सुंदर साथ जी। प्रेम के नभ में बिना पहचान होते हुए कैसे उड़ा जा सकता है, ये गोपियों ने बताया हमें। प्रेम के आकाश में उड़ती कौन गोपियां, कोई तीसरा नहीं है, मैं हूं वो। हम सब सुंदर साथ अपना नाम लिखें, यदि मैं उस तन में कर सकती थी, यदि मैं द्वापर में कर सकती थी, तो मैं कलयुग में क्यों नहीं कर सकती। मैं उड़ सकती हूँ प्रेम के नभ में, यहाँ के सारे कार्यों को बहुत फुर्ती से, बहुत चुस्ती से निपटाते हुए उड़ सकती हूँ। कहते हैं दम में बिलखने लगती हूँ, दम में लगता है मैं यहाँ हूं ही नहीं। बस यही विचार चलने चाहिए हमारे अंदर, ये इंद्रावती जी सिखा रही हैं, कभी बिलखो, कभी सोचो मैं तो हूं ही नहीं, बस यही पूरा दिन यदि चलता रहेगा तो वो मिश्री छोटी नहीं होगी, मिठास खत्म नहीं होगी, उतनी की उतनी बनाए रखना है उसको, ये टारगेट है सुंदर साथ जी हमारा। नहीं तो वो मिश्री छोटी होती होती खत्म हो जाती, क्योंकि हम उसको और फीड नहीं करते, तो वो उतना ही साइज बना रहेगा जब तक विचार ब्रह्मवाणी में, पिया जी में, धनी जी में, चितवन में, सुंदर साथ में, सेवा में लगता रहता है ना, तो वो मिश्री बड़ी होती जाती है, उतनी बनी रहती है, उसका साइज छोटा नहीं होने देते। पर जैसे ही हमने छोड़ा, माया में गए, वो छोटी होनी शुरू हो जाती है, मिठास कम हुई, अगली बार फिर इतनी मोटी डली मिश्री की पिया ने दी, सुबह सुबह धनी ने दिया, और फिर माया में वो छोटा होता चला गया। तो असर हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है, मीठी भी लग रही है, अब पहले नहीं लगा करती थी,
फीकी लगती थी क्योंकि अंदर बहुत असर बढ़ा हुआ था। इसका मतलब असर कम हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। पर अब टारगेट ये रखिए, पहले टारगेट था कि पहले मिठास फील तो हो, अब टारगेट रखिए उस डली को छोटा नहीं होने देंगे। उसकी मिठास पूरा दिन बरकरार कैसे रखनी है, उसको कंटिन्यू कैसे करना है, अब उस पे ध्यान देना है। सुंदर साथ जी, पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है, अब दूसरे पे ध्यान दीजिए तो देखिएगा कितना आनंद आता है। बेस्ट वे, या तो चितवन में पूरा दिन तो बैठ नहीं सकते, विचारों में भावलीनता में रह सकते हैं, एक तो वो है। सेवा में लग जाइए, पूरा दिन उस सेवा में ध्यान, मतलब सुंदर साथ में, मतलब धनी में, यानी के पूरा दिन आप उसमें खोए हुए हो। इनको ये करना है, ये फोन करना है क्योंकि ये वाली सेवा इनको ऐसे ऐसे है। पूरा दिन ध्यान किसमें, माया में तो गया ही नहीं। बहुत मुझे लगता था ये एक शब्द है, ये एक सेंटेंस है, पर ये प्रैक्टिकल कैसे होता है ये नहीं पता था। सुंदर साथ जी, थ्योरी पता थी कि सेवा हमारे मार्ग को बहुत सरल, आत्म जागृति के पथ को बहुत सरल कर देती है। पर अब होते हुए देखा ना तो पता लगा कि वो सेंटेंस लाइव कैसे होता है, वो कैसे जी उठता है एकदम से। पहले जब ज्ञान पड़ा होता है ना सुंदर साथ जी, तब वो एक शब्द होते हैं, उनका असर नहीं हुआ अपने अंदर कोई, पर जब उसका असर होता है ऐसे लगता है वो ज्ञान उठ के जी पड़ा, जैसे प्राण मिल गए उस ज्ञान को, ये होता है। और प्रेममयी ज्ञान से प्राण आते हैं, प्रेम उसमें प्राण फूंक सकता है ज्ञान में, नहीं तो वो पड़ा रह जाता है, और वो पड़ा ही रह जाता है। ना खुद पे असर हुआ, ना जिसको बताया उस पे भी नहीं हुआ, उन्होंने भी बाईपास कर दिया, उन्होंने बस छोड़ दिया, रहने में आया ही नहीं। प्रेममयी ज्ञान जब होता है ना तो उसमें प्राण फूंकता है, और जब वो जीता है, जब वो उठ के लाइव होता है, ऐसे लगता है ये शब्द लाइव हो रहे हैं और मेरे सामने, ऐसे लगता है खड़े होके यही बन रहे हैं उनका श्रृंगार। सुंदर साथ जी, मुझे कोई नग नहीं दिखते पिया जी के, मुझे ये शब्दों में नग दिखाई देते हैं उनके। एक एक शब्द ऐसा लगता है सुंदर साथ जी जैसे दिल को भूख भूख कर जाएगा कि तू मुझसे प्यार करके तो देख, देख मैं तुझे कितना आनंद देता हूँ। पिया जी के अंग दिखाई देते हैं सुंदर साथ जी इन शब्दों में, एक एक मात्रा में ऐसा दिखाई देता है जैसे अनगिनत रंग समाये हुए हों। जो जो वर्णन परम धाम का किया जाता है, ऐसे लगता है इल्म के विलास में वो समा गया है, पराकाष्ठा जैसे आने ही वाली है, और पिया के दर्शन बस होने ही वाले हैं। ऐसा लगता है ये वांग्मय कलेवर को हल्के में ना लीजिएगा सुंदर साथ जी कभी भी। और ज्ञान का कभी अंत नहीं हो सकता, वो क्षण जरूर आएगा जब पिया स्वयं पिलाएंगे, तब होता है सुंदर साथ जी, तब ये शब्दातीत शब्दों में सिमट के आ सकता। तो हमारी हालत इंद्रावती जी एक एक चौपाई में अपनी स्थिति बताने के बहाने हमें कह रही हैं अपनी स्थिति ऐसी बना कर तो देखो, पिया एक क्षण तुमसे दूर नहीं रहेंगे जैसे मुझसे दूर नहीं रहते हैं। ये इंद्रावती जी सिखा रही हैं। एक क्षण में दिल बिलखने की स्थिति में हो, दूसरे में लगे कि मेरा यहाँ से कोई संबंध ही नहीं, मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, तीसरे में मूल में तो पिया आप ही हो, सब कुछ करने वाले आप हो, मेरे हाथ में, मेरे हाथ पल्ले कुछ है ही नहीं धनी। बस ये समझ में आ गया ना जिस दिन सुंदर साथ जी कि सब कुछ पिया तू करने वाला है, उस दिन कोई मांग होगी नहीं। मुझे तो लगता है लौकिक क्या अलौकिक मांगे भी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो भी तो वही करने वाला है। कुछ मांगने का दिल ही नहीं करता, ऐसा लगता है पिया दर्शन भी क्यों मांगू, मैं अपने पिया से दर्शन मांगू? क्या मेरे धनी को नहीं पता कि मैं बिलख रही हूँ? क्या उनको नहीं पता मुझे क्या चाहिए? ये भी क्यों बोलूं मैं आपसे? अब ऐसी स्थिति आती है सुंदर साथ जी, और वो आते हैं, वो झलक दिखाते हैं, पर झलक से काम नहीं बनेगा पिया, अब तो पूरे के पूरे दीदार चाहिए, और वो देंगे। दिल की बात उपजाई उन्होंने है तो
उपजती ही तभी है जब पूरी होने वाली होती है, ये पता है पिया। देवचंद्र जी से हमने पकड़ लिया है, देवचंद्र जी के हृदय में उपजाते हो और सिपाही बन के ही सही सामने आ जाते हो, उनके हृदय में उपजाते हो, बैठ चितवन में बाल मुकुंद के रूप में ही सामने आ जाते हो, मुकुंदा मुकुंदा बन के सामने आ जाते हो, उनके हृदय में तड़प उपजाते हो। श्याम जी के मंदिर में बिल्कुल मूल मिलावे के स्वरूप में बिना किसी तन बिना किसी जीव के आड़े उनको दर्शन दे देते हो। मिहिरराज ठाकुर जी को झलक दिखाते हो आप, जब वो सारे विकार अपने दूर करके कहीं नहीं फंसते माया में, दिखा देते हो झलक। कारावास में पूरे बिना तन जीव का आड़ा लिए प्रत्यक्ष सामने आ जाते हो, उपजाते हो तो आते हो पिया जी। अब उपजा रहे हो तो जरूर आओगे, ये तो पक्का विश्वास है धनी जी, इसलिए मांगना नहीं है आपसे, आप आओगे ये पूरा विश्वास है। फिर ये ईमान भी पूरा रखना है। पहले तो माया से ईमान की बातें की जाती हैं, माया छोड़ के अडिग खड़े रहो, कोई भी मुश्किलें आए सिंधी में उनको नीचे कर देते, माया की तो बात भी मत करना। अब आगे की बातें हो रही हैं सुंदर साथ जी। अब ईमान ये कि पिया ये कौन सा ईमान है सुंदर साथ जी कि तू मेरे सामने आएगा, पक्का आएंगे आप, क्योंकि आप मेरे बिना नहीं रह सकते। फिरी पसा जा पाण अडा त करिया कांध से दानाई, दानाई मतलब चतुराई, आ गई वो चौपाई, आ गई वो चौपाई। फिरी पसा जा पाण अडा, कहते हैं पुनः जब मैं अपनी ओर देखती, अपनी तरफ, यानी कि पाण मतलब अपनी तरफ देखती हूँ, त करिया कांध से दानाई, कांध होता है प्रियतम राज्य, कहते हैं ऐसे लगता है अपनी तरफ देखती हूँ कि मैं प्रियतम से चतुराई कर रही हूँ। बहुत चालाक चतुराई, दो प्रकार की चतुराई भी बताई हुई है वाणी में, अति सुंदर जो स्वामी जी ने भावार्थ कर दिए हैं ना सुंदर साथ जी, क्या लहराता होगा उनके अंदर। मैं तो उसकी चितवन भी करती हूँ, कभी कभी बैठ के टीका पढ़ती हूँ तो ऐसे लगता है जब मेरे सतगुरु ने ये शब्द उनके धाम हृदय से पिया ने जब आए होंगे, कहलवाए होंगे, जब वो लिख रहा होगा, उनकी हैंड राइटिंग में भी है सुंदर साथ जी, जब वो लिख रहे होंगे हमारे सतगुरु, तो उनके दिल में क्या क्या उनको साक्षात दिखाई देता होगा जो ऐसे भावार्थ लिख दिए। मैं उसकी भी चितवन कोशिश करती हूँ कि क्या पता यहाँ से शुरू करके उस तरहटी तक पहुंच जाऊं और तरहटी से मूल स्वरूप तक पहुंच जाऊं। हैं तो एक ही है सुंदर साथ जी सभी। तड़े अच्छी लिका थी तो तरे चुआए डिनी धनी जी आई। अब इसमें से कुछ भी थोड़ा भी समझ आ गया ना, दानाई मतलब चतुराई, कांध मतलब पिया, ऐसे लगता है पिया से चतुराई कर रही हूं, पर कहते हैं ये जो दी हुई है ना, ये तो धनी जी की दी हुई चतुराई है। तो दो प्रकार की चतुराइयां भी बताई हुई हैं। कहते हैं मुझे ऐसा लगता है प्रियतम से चतुराई कर रही हूं, मैं लज्जा से छुप जाती हूँ, लज्जा से तड़े अच्छी लिका थी तो तरे चुआए धनी दिनी धनी जी आई। कहते लज्जा से छुप जाती हूँ कि आपसे चतुराई कर रही हूँ, ज्ञान से चतुराई कर रही हूँ, पुनः आपकी छत्र छाया में कहती हूँ। जब उनकी छत्र छाया में ज्ञान होता है ना सुंदर साथ जी, ये बहुत प्यारी बात कह दी है इंद्रावती जी ने। जब अपने पे ज्ञान लेके मुझे बहुत ज्ञान, मैंने बहुत पढ़ा, मुझे बहुत आता है और कोई मेरे से आगे नहीं, मुझे कैसे काट दिया, नहीं नहीं, आपकी छत्र छाया में वही ज्ञान होता है तो ये चतुराई भी कुछ और ही बन जाती है सुंदर साथ जी। उन्होंने जीव की चतुराई और आत्म की चतुराई दो बातें बताई हुई हैं सुंदर साथ जी। यहाँ की चतुराइयां अगर लेंगे तो फिर तो अहंकार आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ उससे बचना बहुत मुश्किल है। पिया जब देते हैं और वो बातें धनी की जाती हैं
और प्रेम से लथपथ वो बातें होती है ना जब, तब वो अंदर आत्मा में वो चतुराई दे देते हैं कि वो उनके दिल के भेदों को, जो कि प्रेम से प्रगाढ़ इतने अंदर गहराई के जो भेद हैं, वो आत्मा निकाल निकाल के उसमें से लेकर आती है और सुंदर साथ को बताती है। वो होती है आत्मा की चतुराई। पर वो कभी नहीं कहती कि मुझे अक्षरातीत मानना, मैं ही वो हूं जो अपने दिल के भेद तुम्हें बता रहा हूं। कभी नहीं कहती, कभी नहीं कहता वो कि मैं अक्षरातीत। तू छुपा रहता है सुंदर साथ जी, वो हमेशा छिपे रहते हैं और जहां वो छुपे हैं बस उनको ढूंढ लेना है। इस प्रकरण की चौपाई 31, 32 और 33 में भावुकता भरे प्रेम की मनोहर दशा का चित्रण किया गया है। कैसे पता स्वामी जी आपको? मैं कभी कभी पूछती हूँ, बात करती हूँ स्वामी जी से कि आपको कैसे पता है ये कौन सी दशा का चित्रण कर दिया गया? क्या आप पर भी वो दशाएं बीती हैं? क्या आप उनको देख पा रहे हैं जो चित्रित हो रहा है? कैसे इतना श्योर हो के आप बता रहे हो हमको? स्वामी जी, सुंदर साथ जी समझ जाइएगा, ये प्रत्यक्ष कहने की बातें नहीं होती। समझ जाइएगा कि जो ये लिख रहा है उसके अंदर क्या क्या चला होगा। सुंदर साथ जी, ये तो एक लाइन में लिखा है, पर उस भावुकता भरे प्रेम की कितनी गहराई वो अपने अंदर लेकर बैठे होंगे सतगुरु, जो उन्होंने ये लिखा है। एक एक शब्द सुंदर साथ जी, प्रेम से भरा हुआ ये शब्द कैसे आ जाता है। सतगुरु श्री राजन स्वामी जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये तो ऐसे हैं जो खुद के साथ सतगुरु शब्द भी लगाने नहीं देते। सुंदर साथ जी कहते मेरे साथ सतगुरु मत लिखना। ऐसा भी होता है सुंदर साथ। छोटा सा एक सुंदर साथ हूं मैं। जो जो सुंदर साथ जुड़ा हुआ हो, नम्रता जरूर ले लीजिएगा सुंदर साथ जी उनसे। अगर सतगुरु को देखकर, उनकी रहनी को देखकर भी प्रेम और नम्रता ना आए, तो फिर मंजिल अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है। खुद झुक झुक कर सब कुछ। एक घटना मैंने पहले भी सुनाई थी सुंदर साथ जी, जब 100 डेज, 100 दिन की, 105 दिन की जागनी यात्रा का कार्यक्रम गुजरात में हुआ था। वहां पर मोबाइल टॉयलेट्स भी बनाए जाते होंगे, वहां पर बने हुए थे। वहां सब सुंदर साथ जा रहे हैं, कीचड़ पड़ा हुआ है, कोई नहीं उठा रहा, सब उससे बच के निकलते जा रहे हैं। स्वामी जी गए, उन्होंने, कोई नहीं देख रहा। जब देख रहे होते हैं तब नहीं करते सुंदर साथ जी, हम दिखा दिखा के करते हैं। 4 जने तो देख लें कम से कम हमने किया है। कोई नहीं देख रहा, उनको नहीं पता कि कोई है। किसी सुंदर साथ ने बहुत दूर से देखा ये, कि उन्होंने इधर उधर देखा, कोई नहीं देख रहा है। फटाफट एक कपड़ा उठाया, उस कीचड़ को साफ कर दिया और फिर वो अंदर चले गए ताकि किसी के पैरों में ना आ जाए। ऐसा वो सतगुरु है जो कहता है मेरे साथ 108 तो क्या, मेरे साथ सतगुरु शब्द भी मत लगाना। ऐसे होते हैं नम्रता से भरपूर सुंदर साथ जी, जिनके अंदर विराजमान होती है वो शक्ति। इसीलिए तो कारवां बढ़ता जा रहा है उनके साथ, काफिला सुंदर साथ का बढ़ता जा रहा है स्वामी जी के साथ, क्योंकि तपस्या आज भी उनकी, ऐसा नहीं कि सुंदर साथ साथ में चल रहा है, तपस्या कम हो गई। 4 घंटे सोते हैं। हमें 4 धोती कुर्ता तो पता है, उनके 4 घंटों का नहीं पता सुंदर साथ जी। 4 घंटे सोते हैं मेरे सतगुरु, 10 से लेकर 2 बजे तक बस। उसके बाद वो उठ जाते हैं। उनको लिखना है, उनको चितवन में बैठे रहना, उनको धनी के दीदार करने हैं। इस जागनी, हमारी जागनी करने के लिए वो कितने त्याग और समर्पण कर रहे हैं हमें पता ही नहीं। हमें वो चर्चा सुनाने भी आते हैं, कितने प्रेम से और कितनी गहराई में हम सुनते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, कितने घंटे की नींद त्यागी है उन्होंने उसके लिए, क्योंकि जागने के लिए किताबें लिखनी है, क्योंकि इनको चर्चाएं सुनानी है और मुझे अपनी चितवन का समय नहीं काटना है, तो वो नींद का समय काट काट के हमें पेश करते जा रहे हैं सुंदर सा। कभी स्वयं को अकेले मानना, तो कभी
सखियों के साथ जी सुंदर साथ जी समय हो चुका है, क्षमा कीजिएगा, मुझे पता ही नहीं लगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बाकी कल करेंगे, मुझे बिल्कुल समय का पता नहीं लगा, सॉरी। प्रणाम जी।